दसदा जिंदगी दी राह यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नां च शिफा
बाइबल सेमिनरी आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आज जितने भी खुदा के खादम मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सब से अपील है कि आज हमने मिलकर एक खानदान के लिए खास दुआ करनी है। वो खानदान बड़ा परेशान है, वो अबलीस के जंगल में गिरा हुआ है 17-18 साल से। तो वो भाई इसहाक है और उसकी बीवी का नाम मसरत है, और उनके पूरे खानदान के लिए जितने भी हम खुदा के खादम हैं, हम एक दिल होकर, एक ईमान होकर हर रोज सुबह शाम उस खानदान के लिए दुआ करनी है। बेटी मसरत के लिए, भाई इसहाक के लिए, उनके खानदान के लिए, कि खुदा उन पर अपने करम की नजर करे। आपकी दुआ आसमान पर पहुंचेगी और वो खानदान, मेरी उम्मीद है कि सदा खुशहाल रहकर खुदा का शुक्र अदा करेगा। तो आज चंद मौजूदात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि खादमों के वसीले से, खुदा के खादमों के वसीले से बेशुमार दुनिया में मौजे होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं और कुछ और भी होने वाले हैं। खुदावन यीशु मसीह ने बहुत सी बातें हमें सिखाई है। वो कहता है कि जो दुआ मत्ती की इंजील में लिखा है 21 बाब निकाले 22वीं आयत में, मत्ती की इंजील 21 बाब और 22वीं आयत हमने पढ़नी है। हाँ जी। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो आज जितने भी हम खुदा के खादम हैं या जितनी भी खुदा की खादमें हैं, हमने एक दिल होकर पूरी दुनिया के लिए दुआ करनी है। पूरी दुनिया भी कमजोर है, पूरी दुनिया भी बीमारी का शिकार हो चुकी है, पूरी दुनिया बेकार हो चुकी है, पूरी दुनिया बेरोजगार हो चुकी है। तो ये भी वक्त एक आना था जिसके वसीले से हम सब ने परेशानी उठानी थी। तो बाइबल में क्या लिखा है? जो दुआ ईमान के साथ मांगोगे वो आसमान पर सुनूंगा और सुनकर रहम करूंगा। तो हमने ईमान के साथ, ज़बूर 106, हमने ईमान के साथ, सदाकत के साथ, दलेरी के साथ, रास्तबाजी के साथ दुआ करनी है, सच्चाई के साथ दुआ करनी है, फख्र के साथ दुआ करनी है, उम्मीद के साथ दुआ करनी है कि मेरा खुदा मेरी सुनेगा, मेरा खुदा मेरी दुआ सुनेगा। आज इस तरीके से हमने दुआ करनी है। जिस खानदान का मैंने जिक्र किया है, इसहाक और मसरत का, उनके लिए और दीगर पूरी दुनिया के बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, बेघर लोग जो हो चुके हैं उनके लिए, बेकार लोग जो हो चुके हैं उनके लिए हमने पूरे ईमान से दुआ करनी है। जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। तो आज जैसे रसूल सुलेमान के बरामदे में एक दिल होकर दुआ करते थे, आज हमने भी एक दिल होकर दुआ करनी है। जैसे मत्ती की इंजील में क्या पढ़ा है? और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा।
तो आज मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरी उम्मीद है, मेरा फख्र है कि हमने ईमान के साथ पूरी कौम की तसल्ली मांगनी है। पूरी कौम के लिए इस बीमारी कोरोना से निजात मांगनी है। पूरी कौम के लिए खुराक भी आसमान से मांगनी है। पूरी कौम के लिए खुशहाली भी मांगनी है। हाँ जी। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। फिर पढ़े जबूर 101 उसकी 6 आयत। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। खुदावन क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि मुल्क में जितने भी ईमानदार हैं, पूरी दुनिया में जितने भी ईमानदार हैं, मेरी नजर उन पर है ताकि वो मेरे साथ रहे। तो जो ईमानदार लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, दीनदार लोग हैं, यीशु के खून के खरीदे हुए लोग हैं, खुदा की नजर उन पर है तो खुदा उनकी दुआ सुनेगा। खुदा क्या कहता है? मुल्क में जितने ईमानदार लोग हैं, मेरी नजर उन पर है ताकि वो मेरे साथ रहें। तो हमने खुदा के साथ, जबूर 118 उसकी 8वीं आयत, हमने खुदा के साथ रहना है। हमने ईमान के साथ दुआ करनी है। हमने दलेरी के साथ दुआ करनी है। हमने अबलीस का मुकाबला करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जो और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बहुत सी बीमारियां अबलीस की तरफ से हैं। हमने अबलीस पर भी गालिब आना है। हमने यीशु के नाम पर कोरोना वायरस पर भी गालिब आना है कि यीशु की शान के सामने कोई कोरोना वायरस की बीमारी ठहर नहीं सकती। यीशु ने क्या कहा? मेरे नाम पर जाओ, बीमारों पर हाथ रखो, दुआ मांगो तो वो शफा पाएंगे। कोरोना वायरस के जितने भी बीमार लोग हैं पूरी दुनिया में हैं, मैं अपनी पूरी टीम के लिए दरखास्त करता हूं। पूरी टीम जो जिंदगी के दरिया में बैठी है, मेरी आवाज सुन रही है, हमने एक दिल होना है, एक ख्याल होना है। कोरोना वायरस के मरीज पूरी दुनिया में जितने हैं, आज उनके लिए मिलकर दुआ करनी है और मेरा ईमान है कि सब लोग शफा पाएंगे। हाँ जी। जबूर 118 उसकी 8 आयत। खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। जितने ना अमीद लोग हैं, जितने बेरोजगार लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, जितने नदार लोग हैं, कमजोर लोग हैं, परेशान लोग हैं, मुसीबत ज़दा लोग हैं, वो किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाएं। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। बेहतर तरीका ये है, मत्ती की इंजील 7 बाब के साथ, बेहतर तरीका ये है जो यीशु ने कहा, आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना चलेंगी। तो आज बेहतरीन तरीका दुआ मांगने का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ जी। मत्ती की अंजील 7 बाब और उसकी 7 आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्या यीशु ने कहा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। बेहतर है तो यीशु ने क्या कहा? मुझसे मांग और मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। हाँ जी। ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हमने यस्सु का दरवाजा खटखटाना है, जिसने दावा किया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, बेड़ों का चरवाहा मैं हूँ, क्यामत और जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी का दरवाजा भी मैं हूँ। हाँ जी आगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आज वक्त है कि आसमान का दरवाजा खटखटाया जाए। आसमान पर दौलत का दरवाजा भी है, आसमान पर खुराक का दरवाजा भी है। जैसे बनी इस्राएल कौम 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे, ना वो काम करते थे ना कोई काज करते थे, वो 3 टाइम बाफरात खुराक खाते थे, और उनके लिए 3 टाइम की खुराक आसमान से आती रही। 40 साल तक बनी इस्राएल के लिए आसमान से खुदा खुराक मुहैया करता रहा और फरिश्तों की खुराक भेजता रहा। इंसान 40 साल तक फरिश्तों की खुराक खाते रहे और उनकी कुव्वत में इजाफा होता गया। आज हमने भी वो दरवाजा खटखटाना है जो आसमान पर है, तो इंसान की खुराक का इंतजाम भी आसमान पर है, रिहाश का इंतजाम भी आसमान पर है, निजात का भी सारा तौर तरीका आसमान पर है, शफा का अंदाज भी आसमान पर है। तो बाइबल में क्या लिखा है? यस्सु ने क्या कहा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो यस्सु कहाँ पर है? आसमान पर है। वो आसमान से हमें ये बात कह रहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हाँ जी। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है, अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? बाइबल मुकद्दस में यीशु ने क्या कहा? अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो या देना जानते हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसका बेटा मछली मांगे तो मछली की जगह उसको सांप दे, या रोटी मांगे तो रोटी की जगह उसको पत्थर दे। बाइबल में क्या लिखा है? अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देनी जानते हो, तो मैं जो आसमान पर हूं, मैं तुम्हें क्यों ना अच्छी चीजों से नवाजूंगा। तुम मेरी उम्मत हो, तुम मेरी कौम हो, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी कलीसिया हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैंने तुमको चुन लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना। तो आज हमें चुनने वाला आसमान पर है, हमें बरकत देने वाला यीशु नासरी है, हमें खुशहाल करने वाला यीशु नासरी है, हमारी दुआ सुनने वाला यीशु नासरी है। उसी के नाम में तसल्ली है, उसी का नाम लेने से इंसान को खुशहाली नसीब होती है। तो वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यूहन्ना की इंजील 16:24 शायद मेरे साथ निकाल ले। यूहन्ना की इंजील 16:24 है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा?
मुझे क्या कहा, आपसे क्या कहा, पूरी दुनिया से क्या कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगते तो मैं तुझे देता ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हमारी खुशी पूरी करने वाला यीशु है, हमें खुशहाल करने वाला यीशु है, हमें शफा देने वाला यीशु है, हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाला यीशु है। वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगते तो मैं तुझे देता। कोई बादशाह से मांग रहा है, कोई अफसरों से मांग रहा है, कोई अमीरों से मांग रहा है, तरह तरह के ख्याल इंसान के ज़हन में है। आपका मददगार आसमान पर है, जिसने सारी उम्मत की मदद आसमान से करनी है, वो सदा करेगा और सारी उम्र करेगा। इंसान जो खुराक बांट रहे हैं, ये खुदा की मर्जी से बांट रहे हैं। ये अपनी लियाकत के मुताबिक कोई एक दिन जिंदगी में बांट देता है, कोई एक साल बांट देता है, कोई एक महीना बांट देता है, लेकिन इंसान को सारी उम्र खुराक की जरूरत है। सारी जिंदगी इंसान को खुराक की जरूरत है, तो वो खुराक आसमान से उतरती है। यीशु ने कहा मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरती है और आदमियों को खुशहाल भी करती है। तो आज चंद बातें खुदा के कलाम में से मैंने आपके सामने रखनी है कि कुछ लोग, मलाकी किताब पहला बाब 9वीं आयत मेरे साथ निकालें। कुछ लोग खुदा से दूर हैं, तो खुदा फिर उनसे दूर है, तो जमाना क्यों मजबूर है। हाँ जी, मलाकी की किताब पहला बाब उसकी 9 आयत। अब जरा खुदावंद को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। किसको मनाओ? खुदावंद को। अगर पूरी दुनिया से खुदा नाराज हो चुका है, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, पूरी दुनिया मुसीबत ज़दा हो चुकी है, पूरी दुनिया अपने घरों में बंद हो चुकी है, पूरी दुनिया के सब सिलसिले खत्म हो गए हैं, सब रिश्तेदार मिलने से भी दूर हो गए हैं, सब कारोबार भी नकारा हो गए हैं, इंसान के हाथ भी नकारा हो गए हैं। पूरी दुनिया में अफरा दफरी है, पूरी दुनिया का इंतजाम जो है वो एकदम जाम हो गया है। जब कारखाने बंद है, एयरलाइनें बंद है, जहाज बंद है, ट्रेनें दुनिया की बंद है, बसेस बंद है, गाड़ियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, मिलें बंद है, मार्केटें बंद है, तो इंसान कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा, अपने घर से कितने दिन वो खाता रहेगा। आज खुदा को मनाने की कोशिश करें। ये इतना बड़ा अजाब पूरी दुनिया पर क्यों आया है, इतनी बड़ी मुसीबत पूरी दुनिया पर क्यों आ गई है, इतनी बड़ी परेशान दुनिया क्यों हो गई है कि खुदा जब नाराज होता है, खुदा जब इंसान से अपनी आंख फेर लेता है, तो ऐसा ही होता है। आज चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा किन किन बातों से इंसान से नाराज है। हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। मलाकी नबी ने बाइबल मुकद्दस की पुराने अहदनामे में आखिरी किताब और आखिरी बात है। ये बहुत खूबसूरत अंदाज से मलाकी नबी ने बताया। ये इस वक्त के लिए उसने भी पेशन गोई की है, जो आज कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में वबा फैल गई है।
ये मसीह के पैदा होने से 400 साल पहले उसने पेशन गोई की। तो आज इस बात पर जरा गौर करें कि आज इस पेशन गोई को 2420 वर्ष हो चुके हैं। इस पेशन गोई को 2420 वर्ष हो चुके हैं। जो मलाकी नबी ने कहा, क्या कहा उसने कि ये मुसीबत जब आएगी तो खुदा आपसे नाराज है। मलाकी नबी क्या कह रहा है? अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। जब तक खुदा अपने करम की नजर किसी इंसान पर ना करे, किसी मुल्क पर ना करे, पूरी दुनिया पर ना करे, ये वबा टल नहीं सकती। ये वबा किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं, इसका इलाज किसी प्रोफेसर के हाथ में नहीं, इसका इलाज है तो मेरे यस्सु के हाथ में है, जिसके नाम से बदरू में थरथराती हैं 38 साल के बीमार भी शिफा पाते हैं। तो ये तो बीमारी अभी थोड़े दिनों की है, ये वबा तो थोड़े दिनों की है। मिस्र के अंदर फराउन ने क्या किया? बनी इस्राएल को इबादत करने की इजाजत ना दी, बनी इस्राएल पर जुल्म करता रहा, बेकारी बनाकर उनसे काम लेता रहा, लेकिन तनहा नहीं देता था। 430 बरस तक बनी इस्राएल ने वहां पर अजियत का मुकाबला किया, हालात का मुकाबला किया। तो आज भी हम उसी तरह देखते हैं कि फराउन भी जालिम था, जिसने बनी इस्राएल पर 430 बरस तक जुल्म किया, उन्हें इबादत नहीं करने देता था। तो जब खुदा ने उनके हालात देखे कि उन्होंने खुदा से वादा किया, अपनी गुनाह का अकरार कर लिया, 400 साल के बाद उन्होंने कहा, आए खुदावन, हम कब तक इस मुल्क में परेशान रहेंगे? हम कब तक इस मुल्क में तितर बितर रहेंगे? हम कब तक तेरी इबादत नहीं करेंगे? फराउन तो तेरी इबादत करने से हमें रोक रहा है। 400 साल उन्होंने दुआ नहीं की, 400 साल वो खुदा की तरफ रुजू ना हुए। तो जब खुदा की तरफ रुजू हुए तो खुदा ने मुकद्दस मूसा नबी को मुकर्रर किया। वो सारी दुनिया के लिए, जितनी भी दुनिया मिस्र के अंदर थी 400 साल की गुलामी में, उनसे मुखातब हो गया, उनको कलाम सुनाना शुरू हो गया, वो जादूगरों से मुकाबले भी करने शुरू हो गया। तो जितने जादूगर थे उनको मुकद्दस मूसा नबी ने दुआ के वसीले से शिकस्त दी और मुकाबला किया, और सब जादूगर भी हार गए, बुत प्रस्त भी हार गए, और आखिरकार फराउन भी मुकद्दस मूसा और हारून के सामने झुक गया कि ऐ मूसा, अपने खुदा से दुआ कर, हम इस अजाब से निकल जाएं। अभी तो एक ही अजाब आया है दुनिया में। आप देखें कि मिस्र में बेशुमार अजाब आए थे, उनके घरों में मेंढक आ गए। ये अजाब नहीं, इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है? लोगों के बिस्तर में मेंढक, लोगों की हांडियों में मेंढक, लोगों के पानी पीने वाले बर्तनों में मेंढक, आटे वाले बर्तनों में मेंढक। इतनी परेशानी, इतनी अजियत खुदा ने दी उनको। तो क्या हुआ? वो मूसा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
आए मुकद्दस मूसा नबी, हम तेरी कौम को इबादत के लिए जाने देंगे, इस आफत को क्या कर हमारे मुल्क से दूर कर दे। तो मूसा ने कर दी। तो उन्होंने फिर अपने दिलों को सख्त कर लिया कि हम तो तेरी कौम को खुदा की इबादत करने से रोकेंगे, नहीं करने देंगे। तो इसी तरह मूसा ने क्या किया, आसमान पर हाथ उठाया और जितने समंदर, दरिया, पानी, कुएं, उनके बर्तनों में पानी था वो खून बन गया। वो पानी पी ना सके, लेकिन बनी इस्राएल के घरों में वो पानी पानी रहा। उनके घरों में जितने बर्तन थे या उनके जितने कुएं थे उनमें खून ना बना। तो खुदा अपने लोगों की दुआ सुनता है। इबरतनाक सजा खुदा ने फराउन को दिखाई। तो जब इबरतनाक सजा खुदा ने दिखाई तो फिर कहने लगा है मुकद्दस मूसा नबी, हमें माफ कर दे, हम तेरी कौम को इबादत खुदा की करने की इजाजत दे देंगे, तू इनको ले जा, लेकिन हमारे घरों में, हमारे मुल्क में जो खून तूने मुर्दे का बना दिया है इसको खत्म कर दे। मुकद्दस मूसा ने फिर दुआ की तो वो खून खत्म हो गया, फिर पानी हो गया। उन्होंने अपने दिलों को फिर सहत कर लिया। इसी तरह बेशुमार आफते मूसा मंगाता रहा, वो जलील होते रहे और माफी भी मांगते रहे, लेकिन उनकी आदत ना तब्दील हुई। आखिरकार जब वो मुल्क मिस्र से निकलने वाले थे तो मुकद्दस मूसा ने क्या किया, अपना हाथ समुद्र पर रखा और पानी दो हिस्से हो गया और सारी बनी इस्राएल कौम उसमें से निकलकर खुश्क जमीन की तरह समुद्र सूख गया और बाहर निकल गए। तो क्या हुआ, जब वो कौम निकल गई तो फराउन ने कहा, बनी इस्राएल कौम तो अब खुदा की इबादत करेगी। मैंने तो 400 साल तक इनको खुदा की इबादत करने से रोक रखा था। मैंने तो 400 साल तक इनको अपने बुत की परस्तिश करने की आदत डाली, लेकिन ये बुत परस्ती पर आमादा नहीं हुए। तो ऐसा हुआ, उसने अपनी फौज को पीछे भेजा। जब फराउन की फौज गई समुद्र में तो पानी फिर दो हिस्से हुआ था जो मिल गया आपस में, वो सब गर्क हो गई, सब मर गई। तो खुदा ने अपनी कुदरत अपने बंदा मूसा के वसीले से बात दिखाई। तो बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र से निकले तो 40 साल तक कोई सीना के जंगल में फिरते रहे और 40 साल तक खुदावन यीशु मसीह उनको पानी पिलाने के लिए आसमान से एक चट्टान बनकर आ गया। वो जहां भी जाते थे वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। क्या कभी आपने किसी पहाड़ को भी चलते देखा है, अपनी जगह से छिरकते देखा है? लेकिन वो चट्टान मसीह था। 40 साल मसीह एक चट्टान बनकर उनको पानी भी पिलाता रहा। पहला कुरिन्थियों के नाम का खत 10 बाब 1 से 4 तक। आज हम देखते कि पानी खुदावन यीशु मसीह उनको पिलाता रहा और खुराक उनके लिए आसमान से फरिश्तों की आती रही। 40 साल तक वो सफर भी करते रहे, ना 40 साल तक उनकी जूती टूटी, ना 40 साल तक उनके कपड़े पुराने हुए। तो 40 साल सफर भी करते रहे, ना कोई 40 साल बीमार हुआ उनमें, ना 40 साल अदास हुआ, ना 40 साल परेशान हुआ। हाँ जी,
पहला क्रंथियों 10 बाब उसकी पहली आयत। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इस बात से ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में गुजरे। कहाँ से गुजरे? समुंदर में। हाँ जी। और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान क्या था जी? मसीह था। मसीह था। मसीह मकस्सा मरियम के बदन में आने से, मुजस्सम होकर आने से 1452 वर्ष पहले कोई सीना के जंगल में 40 बरस तक एक चट्टान बनकर बनी इसराइल को पानी पिलाता रहा। उसी चट्टान में आबशारें बह रही थी, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? जिंदगी का पानी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी भी मैं हूँ। रोटी आसमान से आ रही थी और पानी यीशु उनको एक चट्टान बनकर दे रहा था। 40 साल तक जितने माल मवेशी थे वो भी पानी उसी चट्टान में से पीते रहे, और बनी इस्राएल कौम भी उसी चट्टान में से पानी पीती रही। तो आज यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। तो बनी इस्राएल कौम बुत परस्तों की गुलाम थी। बुत परस्ती से बड़ा कोई दुनिया में गुनाह नहीं। आज भी बुत परस्ती दुनिया में अरूज पर पहुंच गई है। बुत परस्ती का गुनाह आसमान पर पहुंच गया है। जादूगरी का गुनाह आसमान पर पहुंच गया है। अहबार की किताब मेरे साथ निकालें, 19 बाब 31। मलाकी नबी क्या कहता है? अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। तो हमने खुदा को मनाना है, जैसे यीशु ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हमने यीशु से मांगना है, किसी बुत परस्त से नहीं मांगना, किसी जादूगरों से नहीं मांगना। हाँ जी। अहबार 19 बाब 31 आयत। जो जिनात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको निजस बना दें। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मुकद्दस मूसा की मार्फत ये बात लिखी गई, खुदा ने लिखवाई कि मैंने 430 वर्ष की गुलामी से आपको आजाद कर दिया है। फराउन के अंदर, मिस्र के अंदर बहुत जादूगर थे, बड़े अपने जादू के असर से लोगों को हैरान रखते थे। वो जमीन पर अपनी लाठी डालते थे, वो लाठी भी सांप बन जाती थी। लेकिन जो लाठी मूसा के हाथ में थी वो भी जमीन पर फेंकता था, वो भी सांप बनकर दूसरे सांपों को खा जाती थी। तो आज यीशु क्या कह रहा है? आज खुदा क्या कह रहा है? खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर है, तुम उनके पास ना जाना। जो जिन्नात के यार है और जो जादूगर है, तुम उनके पास ना जाना। नाम के तालब होना कि वो तुमको निजस बना दे, मैं खुदा हूं। तो हमने खुदा का हुक्म मानना है। आज पूरी दुनिया के बादशाह अगर इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं,
जैसे पूरी दुनिया का पहिया जाम पूरी दुनिया के बादशाहों ने कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, मस्जिदें बंद कर दी हैं, मदीना बंद कर दिया है, चर्च बंद कर दिए हैं, मेले बंद कर दिए हैं, मंदिर बंद कर दिए हैं, तो ये जादूगरों के दरबार क्यों नहीं बंद किए जाते, जिनसे बदअमनी दुनिया में फैल रही है, जहां से गुनाह जन्म ले रहा है, जहां से दुनिया अदास हो रही है, परेशान हो रही है, खुदा से दूर हो रही है और गुनाह की दलदल में फंस रही है। ये हुकूमत का फर्ज है कि बुराई की जड़ को रोकें, बुराई की जड़ को खत्म करें। जादूगरों को दुनिया में से मकाना ये हाकिमों का काम है, ये वजीर आला का काम है, ये वजीर आजम का काम है, ये हर गली में थाने वालों का काम है, हर नाज़िम का काम है, हर काउंसलर का काम है कि अपने मोहल्ले से बदकारी को खत्म करे। अपनी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं हम समझते, बल्कि मैं जितने खुदा के खादम है उनसे भी अपील करता हूं, जितने जादूगर हैं ये खुदा के दुश्मन हैं। आप इनके निकाह क्यों पढ़ते हैं? आपको समझ है ना, ये जादूगर है, ये खुदा के दुश्मन है, ये खुदा के मुखालिफ हैं, ये यस्सु से दूर है, ये बाइबल की मुखालफत पर तुले रहे हैं। तो जितने दुनिया के खुदा के खादम हैं, पास्टर है, इस बात पर थोड़ा सा गौर करें कि हमें खुदा के हुक्म पर अमल करना है। खुदावन क्या फरमाता है, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर है तुम उनके पास ना जाना। वो निकाह कराने के लिए किसी पास्टर के घर में तो नहीं आते, वो आपको बुलाते हैं, आपको फीस देते हैं, ऐसी फीस को ठकरा दें। हम समझते हैं कि ये बुत परस्त है, ये जादूगर है, ये गुनाहगार है, ये खुदा से दूर है। तो खुदावन क्या फरमाता है, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर है तुम उनके पास ना जाना और नाम के तालब होना कि वो तुमको निजस बना दे। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। तो मलाकी नबी ने क्या फरमाया, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो तुम पर रहम फरमाए। तो खुदा कैसे नाराज है? जादूगरों की वजह से। लोग जादूगरों को सिजदा करते हैं, लोग जादूगरों से तवीज लेते हैं, जादूगरों की पूजा पाठ करते हैं। तो खुदा को जादूगरों से नफरत है। लोग खुदा को छोड़कर जादूगरों के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए तो पूरी दुनिया में वबा फैली है। ये वायरस हमारे गुनाह का है, पूरी दुनिया के गुनाह का है। जादूगर पूरी दुनिया में है, तो इनसे नफरत करना पूरी दुनिया का काम है। इनसे लातल्लक होना सारी दुनिया का काम है। इनको शर्मिंदा करना सारी दुनिया का काम है। तो एक वक्त था, अमाल की किताब 19 बाब की 19वीं आयत में, कि जब खुदा का बंदा पौलुस मनादी करता था तो लोग उसके बदन से रुमाल लाकर, दुपट्टे कपड़े लाकर अपने घरों में ले जाते थे, तो उनकी सब बीमारियां खत्म हो जाती थी। आज दुनिया खुशहाल होने के लिए, बीमारी से शिफा पाने के लिए खुदा से नहीं मांगते तो जादूगरों के पास चले जाते हैं। वो ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाँ जी, अमाल की किताब 19 बाब उसकी 19 आयत। और
बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावन का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। बदरुओं पर, जादूगरों पर खुदा के खादम भी गालिब आते गए, खुदा का कलाम भी गालिब आता गया। तो यीशु के बंदों के सामने, यीशु के खादमों के सामने, यीशु के प्यारों के सामने, यीशु के चुने हुए खादमों के सामने कोई जादू की तस्वीर नहीं ठहर सकती, कोई बदरू नहीं ठहर सकती, कोई जिन नहीं ठहर सकता, कोई द्यो नहीं ठहर सकता, कोई गुर्बत भी नहीं ठहर सकती, कोई बीमारी भी नहीं ठहर सकती। तो आज हमने इस बात पर फख्र करना है, उस वक्त पौलुस रसूल के सामने बेशुमार जादूगर शिकस्त खा गए, जिन्होंने 50,000 रुपए की किताबों को आग लगाकर जला दिया, सुबह कर दिया, राख कर दिया। उनके जादू उनके काम ना आए। तो खुदा का कलाम पौलुस रसूल के वसीले से बड़ी तेजी से फैलता गया और पूरी दुनिया पर गालिब भी आ गया। आज हमने दलेरी करनी है, जादूगरों का मुकाबला करना है, जादूगरों को दुआ के वसीले से शिकस्त देनी है। अगर हुकूमत चाहे तो लोग कहते हैं, मैंने सुना है जादू बरहक है लेकिन करने वाला काफिर है। हुकूमत चाहे तो जादूगरों का सिर्फ लॉकडाउन किया जाए, इनको इनके कमरों में बंद किया जाए, बाकी दुनिया को आजाद किया जाए। गुनाह की जड़ इनके वसीले से फैल रही है, बदकारी इनके वसीले से दुनिया पर राज कर रही है। खुदा के नाफरमान है तो बुत परस्त है, खुदा के नाफरमान है तो जादूगर है। इन दो लोगों का लॉकडाउन किया जाए, इन दो लोगों को, जादूगरों को और बुत परस्तों को, इनके घरों में बंद कर दिया, बल्कि था गड़े में भेज दिया जाए जहां से निकल ही ना सके। आप जानते हैं कि खुदा के बंदे दलेर होते हैं। खुदा के बंदे ना किसी बुत परस्त से डरते हैं, खुदा के बंदे ना किसी जादूगर से डरते हैं। तो मैं सदरक मीशक अब्दुलजू की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी दलेरी की। वो 70 साल की कैद में थे, वो यहूदी खानदान में थे, इस्राएली थे। तो ऐसा हुआ कि बाबल शहर के अंदर बादशाह का हुक्म था कि उसने एक सोने की मूर्त बनाई। वो सोना भी यरूशलेम से लूट कर लाया था, सुलेमानी हैकल से। वो सोने की मूर्त उसने 90 फुट ऊंची बनाई, 9 फुट उसकी गहराई थी। कई 100 टन, हजारों टन सोना उस मूर्त पर लगा दिया गया। तो बादशाह फरौन को भूल गया, अपना खुदा को भूल गया। उसने कहा, मेरी शानो शौकत ऊंची की जाए, मेरे हुक्म की तमील की जाए, खुदा को छोड़ दो, खुदा कौन है। तो सारी दुनिया को उसने मुतफिक कर लिया। जब उसने मसीकी के साथ बजाने वाले भी रखे, तो उसने कहा, जब मसीकी के साथ बजाए जाएं तो सारी दुनिया मेरे बुत को सजदा करे। तो सारी दुनिया सजदा रेज हो गई। लेकिन 4 आदमी
वहां खुदा के थे, जिनका ईमान खुदा पर था, तवक्कल खुदा पर था, उम्मीद खुदा पर थी, यकीन खुदा पर था कि हमने सिर्फ अपने खुदा की इबादत करनी है, आए बादशाह तेरे बुत की इबादत नहीं करे। तो बादशाह ने कहा मैं देखूंगा कौन सा खुदा तुझे मेरे हाथ से बचाएगा। उन्होंने कहा बादशाह, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें तेरे हाथ से बचाने की कुदरत रखता है, वो हमें आग की भट्ठी से बचाने की भी कुदरत रखता है, वो शेरों के मुंह से बचाने की भी कुदरत रखता है। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो ही सच्चा है। उसी ने आसमान को बनाया, उसी ने जमीन को बनाया, उसी ने चांद सूरज तारे इंसान को बनाया। तुझे भी उसी खुदा ने बनाया। तेरी मूर्त ने क्या बनाया है? तेरी मूर्त की वैल्यू क्या है? इसके अंदर इज्जत या कुदरत क्या है? अलहुयत की सारी मेमोरी तो यस्सु में मुजस्सम होकर सुकून करती है। ये तो खाली बुत है। बादशाह तैश में आ गया। उसने कहा मैं देखूंगा कौन सा खुदा तुझे मेरे हाथ से बचाएगा। मैं तुम्हें आग की जलती भट्ठी में फेंक दूंगा। सदरक मीशक अब्दुल्जू ने कहा आए बादशाह, हम आग की भट्ठी में जलने के लिए तैयार हैं, आग की भट्ठी में जाने के लिए तैयार हैं। हमें 10 दिन की मोहलत दी जाए ताकि अपने खुदा से गुफ्तगू कर सकें, अपने खुदा से बात कर सकें, खुदा से राब्ता कर सकें। 10 दिन उन्होंने रोजा रखा। तो 10 दिन वो खुदा से बात करते रहे। तो 10वें दिन वो बादशाह के पास आ गए। आए बादशाह, हमें फेंक आग की भट्ठी में जहां भी फेंकना चाहता है। तो बादशाह ने क्या कहा? आग की भट्ठी को मामूल से 7 गुना आग को तेज कर दो और इनको फेंक दो। जब फेंकने वालों ने फेंक दिया तो उस भट्ठी का सेक इतना था कि जिन लोगों ने सदरक मीशक अब्दुल्जू को खुदा पर ईमान रखने से खुदा परस्तों को आग में फेंक दिया, और फेंकने वाले बुत परस्त थे, आग में जाने वाले खुदा परस्त थे। फर्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मलाकी नबी क्या कह रहा, आप जरा खुदा को मनाओ ताकि वो तुम पर रहम फरमाए। तो जो आग में चले गए उन पर खुदा ने अपना रहम कर दिया। जो आग में चले गए उस आग को खुदा ने ठंडा कर दिया। जो आग में चले गए वो फेंके 3 और नजर 4 आ रहे हैं। चौथा यस्सु भी आग के अंदर आ गया जिस पर उन्होंने ईमान रखा था। तो फेंकने वाले बुत परस्त थे, वो फेंकते फेंकते ही आग में झुलस कर मर गए। तो आग में जाने वाले खुदा परस्त थे, वो 3 की बजाय भी 4 हो गए। तो जब शाम के वक्त बादशाह उस भट्ठी के नजदीक आया तो उसने देखा कि मैंने 3 आदमी आग में फंकवाए थे, नजर मुझे 4 आ रहे हैं। उसने कहा आए सदरक मीशक अब्दुल्जू, अब मैंने जान लिया है तुम सादक हो, तुम रास्तबाज हो, तुम सच्चे हो, तुम खुदा परस्त हो, मैं बुत परस्त हूं, मैं झूठा हूं। आए सदरक मीशक अब्दुल्जू, आए खुदा के बंदो, आग से बाहर निकल आओ। तो वो सही सलामत बाहर निकल आए। जब आगे तो बादशाह ने क्या देखा? इनके कपड़ों में भी आग से जलने की बदबू ना आई।
और उनके बदन भी बच्चे के बदन की तरह महफूज रहे। आग ने उनको कुछ नुकसान ना पहुंचाया। तो बुत परस्त बादशाह तो जो था उसने अपनी सारी उम्मत को ऐलान करा दिया, सारे मुल्क को ऐलान करा दिया, आए अहले जबान, आए मुख्तलिफ जबाने बोलने वालों, आए बुत परस्तों, आज बुत परस्ती को छोड़ दो, कहीं हम पर अजाब नाज़िल ना हो जाए कि हमने खुदा के बंदों को आग में फेंका है। अगर खुदा का बेटा आग में आ गया है तो इनका बदला हमसे ना ले ले। हमारा बचने का एक ही तरीका है कि हम भी यीशु को कबूल कर ले। तो सारे मुल्क में बादशाह ने ऐलान कर दिया और सदरक मिशक अब्दुलजो से कहा, आए सदरक मिशक अब्दुलजो, तुम भी सच्चे, तुम्हारा खुदा भी सच्चा और मैं झूठा। आज के बाद मैं भी तौबा करता हूं, आज के बाद मेरी कौम भी तौबा करती है। आज के बाद आए सदरक मिशक अब्दुलजो, तेरे खुदा की इबादत मैं करूंगा, तेरे खुदा की इबादत सारी दुनिया करेगी। अगर कोई तेरे खुदा की इबादत ना करे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे कि हमने मौजज़ा देख लिया है। ईमानदारों के दरमियान ये मौजज़े होते हैं। अब जरा खुदा को मनाओ। दानियल ने सदरक मिशक अब्दुलजो ने 10 दिन की मोहलत क्यों मांगी कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो वो निकल जाए। तो जब दानियल को भी शेरों की माद में फेंका तो फेंकने वाले मर गए। तो दानियल को भी खुदा ने शेरों की माद में महफूज रखा। तो जब शाम को बादशाह आया तो उसने देखा, आवाज दी बड़े दर्दनाक से, बड़ी दर्दनाक आवाज से पुकारा, है दानियल। दानियल ने कहा, है बादशाह मैं हाजिर हूं, मेरे खुदा ने मेरी दुआ सुनी है, मेरे खुदा ने मेरी सदाकत के मुताबिक मुझ पर अपने करम की नजर की है, उसने फरिश्ता भेजकर तेरे शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। हालेलुया। बादशाह ने कहा, लोगों से दानियल को बाहर निकालो, इस पत्थर को हटाओ। और दानियल के पास शेर बैठे हैं। दानियल सुकून से उनके पास बैठा दुआ कर रहा है। जब दानियल बाहर आया तो उसने कहा, जिन लोगों ने दानियल को फेंका उनको शेरों की माद में फेंको। उनके पूरे पूरे खानदान को शेर उसी वक्त दबोच कर खा गए, हड्डियां भी तोड़ दी। तो बादशाह ने कहा, दानियल तू भी सच्चा, तेरा खुदा भी सच्चा, आज के बाद मैं बुत परस्ती नहीं करूंगा, मैं जादूगरों पर ईमान नहीं रखूंगा, मैंने भी तेरे यीशु को कबूल कर लिया है। अगर कोई तेरे यीशु की बात ना करेगा, तेरे खुदा की बात ना करेगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मलाकी नबी ने क्या कहा, आप जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। तो ये कोरोना वायरस की बीमारी गुनाह के सबब से है, जादूगरी के सबब से है, नाफरमानी के सबब से है, बुत परस्ती के सबब से है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे।